श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2026 सावन आरंभ हो चुका है और गुरुजी हमें ऑनलाइन अभिषेक अर्थात पार्थिव शिवलिंग पूजा करवाएंगे। आइए जानते हैं कौन सी सामग्री में इस साल बदलाव हुआ है, क्या क्या सामग्री हमें विशेष रखनी है। बताते तो हैं गुरुजी और अन्य लोग भी, परंतु विशेष जो जानकारी होती है वह छूट ही जाती है। ऐसे में ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप मिट्टी का शिवलिंग इसमें प्रयोग किया जाता है तो पवित्र स्थान की मिट्टी ज़्यादा फल देती है। तो मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ कि सावन महीने में अगर आप मिट्टी के शिवलिंग खास तौर पर अपने घर पर या आप गुरुजी के साथ ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन करेंगे तो उसमें गंगा जमुना पवित्र नदी तट की मिट्टी लाकर अपने घर पर रख लीजिए। पहले ही घर में रखी हुई चीज को आप प्रयोग में लेते हैं तो उसका ज़्यादा फल मिलता है। या आप बेलपत्र शमी आंवला बड़ पीपल इन वृक्षों की जड़ की मिट्टी को लाकर घर में रख लीजिए, इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और उससे अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं तो सावन महीना सफल हो जाता है। कल ही कथा में गुरुजी ने हमें बताया है कि इन पवित्र वृक्षों की जड़ में बैठकर मंत्र जाप करना अनंत गुना फल देता है। और शास्त्रों में भी लिखा गया है इन वृक्षों की जड़ में बैठकर पितरों के निमित्त दीपदान या श्रेष्ठ कार्य किए जाए तो आप देखते होंगे जितने पेड़ में पत्तियां लगी होती है ना उतना पुण्य प्रताप हमें मिलता है। ऐसे में आप सावन पार्थिव शिवलिंग पूजन करेंगे ना तो आप इन मिट्टी को कहीं ना कहीं एक मुट्ठी ही सही आप अपने पास रख लीजिए। फिर जिस दिन भी पार्थिव शिवलिंग पूजन होगा उस दिन आपको इस मिट्टी के शिवलिंग का पूजन कर लेना होगा। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि 2-4 दिन पहले मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनाना है। जैसे शाम को पूजा होती है यह करीब 7 बजे के आसपास, तो आप दोपहर में 11-12 बजे या सुबह मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे, इसका पूरा फल मिलेगा। कई लोगों को ये बात पता नहीं होती, मैसेज भी करते हैं पिछली वीडियोस में कि हमने तो दीदी 2 दिन पहले बना लिया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और यह पूजा विशेष तौर पर बहुत फल देती है। आप सौभाग्य के लिए, पति बच्चों की लंबी उम्र के लिए, हर कार्य की सिद्धि के लिए मिट्टी के शिवलिंग का पूजन अर्थात पार्थिव शिवलिंग इस साल जरूर से कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो है कई के मन में प्रश्न है कि अभी गुरु शुक्र तारा अस्त है, तो ऐसी स्थिति में हम आज तक नहीं किए, इस साल हम करें या नहीं। तो बिल्कुल जी आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी देखा समझा जाता ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। ऐसे में आप सभी जो सामग्री लाएंगे ना वह अभी से इकट्ठा अपने घर पर करना शुरू कर दीजिए। उस टाइम एंड टाइम पर कोई चीज़ें मिलती नहीं है, ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत होती है। तो चीज़ें अपने घर पर लाकर रखें और कोई भी चीज़ खंडित ना हो, भले ही कम हो परंतु परिपूर्ण होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। देखिए गुरुजी बताते तो हैं, लिस्ट भी जारी करते हैं, पर वह आधी अधूरी सामग्री होती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा ही सामग्री रखिएगा। गुरुजी तो कुछ ही चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आसन का। तो आप सभी पूजा में बैठने के लिए चद्दर आसन धुले हुए प्रयोग में लें, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी इस दिन व्रत कर पूजा करते हैं तो ज़्यादा फल मिलता है। फलाहार व्रत किया जाता है। अगर आप जो है व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूजन हर स्वरूप में फल देता है। उसके बाद आप जो सामग्री इकट्ठा करेंगे ना वह सच्चे भाव सच्चे मन से अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें। इसके साथ साथ आप सभी पूजा में बैठेंगे तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। बाल साबुन शैम्पू लगाकर एक दिन पहले धो लीजिए, क्योंकि उस दिन इस बार मंगलवार हो रहा है तो बाल बिल्कुल नहीं धोए जाएंगे। और पूरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक ही मिट्टी का शिवलिंग बनेगा, इस बात का भी आप जरूर से ही ध्यान रखें। अब सामग्री क्या क्या आवश्यकता होती है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिव अभिषेक की। गुरुजी तो बताते हैं कि आप 1 लोटा जल रखें, परंतु आपको 1 बाल्टी भरकर जल का जो है वहां पर जहां पूजन करेंगे वहां पर रखना चाहिए। पूजा में बार बार बोलना उठना ध्यान इधर उधर करना ये सही नहीं होता है। आप जानते होंगे बातें छोटी छोटी सी है परंतु हम कई गलती करते हैं जिस कारण से हमें फल नहीं मिल पाता है। तो पूजा में 1 बाल्टी भर कर पानी रखें ताकि आचमन करें आप, और जब आप तिलक वगैरह लगाएं तब वह जल काम आता है। तो हर स्वरूप में 1 लोटा जल नहीं, बहुत सारा आपको पानी रखना है। इसके साथ ही दूध दही घी शक्कर शहद, यह पंचामृत गुरुजी ने कहा है, जिसमें दूध गौ माता का मिल जाए, दही गौ माता का, घी गौ माता का मिल जाए तो बहुत ही सुंदर यह रहेगा। सावधान, तांबे के लोटे में यह नहीं रखना है। इत्र रख लेना है। गंगा जल जो कि पितृदोष के लिए होता है वह आप व्यवस्था कर लीजिए अभी से।
3 चंदन की 3 जो है विशेष जो गुरुजी बताते हैं 3 सुपारी उसकी व्यवस्था कर लीजिए। और साथ के साथ आप चंदन, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, इसकी व्यवस्था करें। रोली जरूर रखें और साथ ही चावल, अक्षत जिसे कहा जाता है, परिपूर्ण चावल आप रखिएगा। जैसे कि आप थोड़ा 1 कटोरी भरकर चावल रखें जिसमें संकल्प लेने, भगवान को चढ़ाने के लिए, इन चीज़ों के लिए काम आती है। आप 108 चावल के दाने भी आज के दिन मिट्टी के शिवलिंग पर, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी मासिक शिवरात्रि है जो अनंत अनंत गुना लाभ देती है। मौली की आवश्यकता पड़ेगी, कपूर की आवश्यकता पड़ेगी जो कि बहुत अधिक शुभ माना जाता है। 2 देसी घी के दीपक, उनमें पूरा पूरा घी भर लीजिए ताकि प्रथम में 1 दीपक लगाना होता है, वह पूरी पूजा का हमारे साक्षी होता है। 2 जनेऊ की आवश्यकता पड़ेगी, लौंग इलायची की आवश्यकता, पान के पत्ते की आवश्यकता पड़ती है, हल्दी अबीर गुलाल की आवश्यकता पड़ती है, मेहंदी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी तरफ से रखें। और काली मिट्टी गुरुजी बताते हैं शिवलिंग बनाने के लिए इसकी आवश्यकता मिलती है, और 5 अलग अलग तरह के फल। अब इनमें से कोई चीज़ नहीं मिल पाती है तो ऐसी स्थिति में आप उसके स्थान पर चावल या पुष्प का प्रयोग भगवान को समर्पित करने के लिए कर सकते हैं। ये सब धूप दीप नैवेद्य अपने आप में बहुत श्रेष्ठ और सुखद माने जाते हैं जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए कहे गए हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। बात कर लेते हैं पूजन सामग्री की और क्या क्या लगेगी। जैसा कि 1 लोटा जल, 21 गेहूं के दाने, खंडित ना हो, सावधान, गेहूं का संबंध मंगल से है। कमल गट्टी की आवश्यकता पड़ेगी 5, चावल 108 की संख्या में, साबुत काली मिर्च 21 दाने, काली तिल की आवश्यकता, धतूरा 1 कहा है, ज़्यादा आप रख सकते हैं। बेलपत्र 7 गुरुजी ने लिखवाए हैं, आप ज़्यादा लिख सकते हैं। पुष्प 7 कहा है, लाल गुलाब के फूल गुरुजी ने बतलाए हैं। तो ये सब अपने जो है पूजा स्थल पर आप रखें। अब यह पूजा कब है? यह 2026 में मंगलवार 11 अगस्त को होने जा रही है और समय रहेगा शाम को 7 बजे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है परंतु 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को यह श्रेष्ठ पूजा होनी है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। कौन से चैनल पर आएगी? यह आस्था चैनल पर आएगी और बिठले सेवा समिति गुरुजी का अपना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब पर यह प्रसारित होती है। तो आप सभी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन इस साल 2026 में करने का प्रयत्न करें। पहली बार भी निश्चित रूप से आप व्रत, उपवास और साथ के साथ पूजन इत्यादि कर सकते हैं। कोई भी पार्थिव शिवलिंग से संबंधित प्रश्न हो, कोई बात हो, आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, इस पर भी मैं ऑनलाइन प्रसारित करने का प्रयत्न करूंगी। आप चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसा लगा वीडियो यह भी जरूर बताएं। शिव पूजा संबंधी एक से एक सुंदर जानकारी इसी चैनल पर मैं उपलब्ध कराती हूं। तो अभी से कुछ चीज़ों की व्यवस्था करें, अपने पति बच्चों को अपनी पूजा में सम्मिलित करें, उनसे कहें शाम को 7 बजे जल्दी घर आ जाएं। और इस बार यह चमत्कारी सावन महीने में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व है जी। चीज़ों को एक एक करके, एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ लीजिए। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। अब जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसमें गंगाजल मिलाएं। संतान के लिए कच्चा दूध आपको मिलाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। धीरे धीरे इसी चैनल पर सब वीडियो आएंगी। हर हर महादेव। चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें।